ये रेलगाड़ी कैफियत एक्सप्रेस है जो दिल्ली से आजमगढ़ तक जाती है। आज इसी ट्रेन से दिल्ली से लेकर अयोध्या तक के सफर की खास रिपोर्टिंग देखिए एडिटर इन चीफ किरण शर्मा के साथ। इस यात्रा की शुरुआत हुई प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता और नेता विपक्ष विधानसभा रामवीर सिंह बिधूड़ी की मौजूदगी से, जो सभी राम भक्तों को यात्रा के लिए अपनी शुभकामनाएं देने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचे। अपने नियत समय पर ट्रेन आगे सरकने लगी। रात का समय था तो कुछ पेट पूजा हो जाए। कहते हैं कि कहावत है, खाली पेट तो भजन भी नहीं होते। और जब चार दोस्त जमा हो तो चौकड़ी टूट पड़ी है खाने पर। रात बीतती रही और ट्रेन आगे बढ़ती रही। सुबह ट्रेन अयोध्या के नजदीक थी। रेल की खिड़की से कुछ मनोहारी दृश्य हमने आपके लिए चुरा लिए। शहरों की बनिस्पत गांव में जिंदगी की शुरुआत कुछ जल्दी हो जाती है। सुबह के सूरज चढ़ने से पहले मानो हर कोई अपना काम निपटाना चाहता है। प्रभु श्री राम की नगरी और जोरदार स्वागत, मानो दिल बाग बाग हो गया। इन ढोल नगाड़ों के शोर के बीच हमें अपने खास होने का एहसास हो रहा था। जय श्री राम के नारों ने हर किसी में एक नई ऊर्जा भर दी थी। यात्रा के साथ ही एक और आधुनिक चीज का सफर शुरू हुआ, जिससे आज कोई भी अछूता नहीं है, और वो है सेल्फी। जी हाँ, सेल्फी। हर कोई इन पलों को समेट लेना चाहता था अपने मोबाइल में, जिससे आने वाले दिनों में वो यहाँ की यादें ताजा कर सके। स्टेशन से अब हम कूच कर चले अपने ठहरने के स्थान की ओर, यानी बिरला धर्मशाला। बिरला धर्मशाला स्टेशन से नजदीक और ऐतिहासिक प्राचीन सुग्रीव के किले के ठीक सामने है। धर्मशाला में एक बार फिर ढोल की आवाज गूंजने लगी। बिरला धर्मशाला का स्वरूप दिल्ली के बिरला मंदिर जैसा ही है, क्योंकि इन दोनों का ही निर्माण एक ही व्यक्ति द्वारा किया गया है। यात्रा के पहले पड़ाव का नाम बताने से पहले आपको यहाँ की तस्वीरें दिखा देते हैं। ये हैं रास्ते, यानी अयोध्या की तस्वीरें। अब तस्वीरें देखकर आप समझ ही गए होंगे, ये हनुमानगढ़ी का प्राचीन हनुमान मंदिर है। हनुमान जी को अयोध्या का द्वारपाल माना जाता है। इन्हीं की आज्ञा की जरूरत होती है अयोध्या यात्रा के लिए, लिहाजा हम हनुमान जी से इजाजत लेने इनके मंदिर पहुँचे। विक्रमादित्य काल से ही इस मंदिर के होने के प्रमाण मिलते हैं। मंदिर में लड्डुओं का प्रसाद चढ़ता है। भव्य द्वार वाले इस मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु आते हैं। मंदिर पर सुंदर पेंटिंग है जो आपका मन मोह लेती हैं।
यहाँ के गद्दी नशीन महंत जी से हमने खास बातचीत की। पंडित जी, अपने नाम और परिचय के साथ इस मंदिर की विशेषता के बारे में बताएं, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। आप लोगों को ये बता के आप लोग, ये हनुमान जी महाराज कलयुग के राजा हैं और अयोध्या के भी राजा हैं। जब श्री मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री जी जब यहाँ पर आए थे तो सबसे पहले हनुमान जी के दर्शन, क्योंकि हनुमान जी यहाँ के द्वारपाल हैं, इनकी आज्ञा के बिना अयोध्या में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे यहाँ के राजा हैं। यहाँ पर जो भी आप मनोकामना से आते हो पूर्ण होता है। राम जी नहीं, क्योंकि राम जी की आपको पता होगा कि सीता मैया को हनुमान जी खोज के दिए थे। आज भी हनुमान जी की जो भी राम जी की समस्या होती है, हनुमान जी ही, ये साक्षात हनुमान जी यहाँ पर, ये 52 बीघा का पूरा हमारा यहाँ पर मंदिर है। ये सुंदर यहाँ पर रमणीय जगह है। आप लोग आइए और जो भी आना चाहता है, हनुमान जी महाराज जो भी मनोकामना हो आप यहाँ पर मांगिए, पूर्ण होगी। और दर्शनों के बाद अब बारी आती है अयोध्या के बाजार की। अयोध्या के बाजार में रखे रंग बिरंगे सामान आपको अपनी ओर खींच लेते हैं। ये शायद वही गलियां रही होंगी जहां भगवान राम बचपन में इन गलियों में घूमा करते थे, क्योंकि ये गलियां अयोध्या की वही गलियां हैं जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। इस समय मैं अयोध्या के बाज़ार में हूँ और आप देख सकते हैं रंग बिरंगी दुकानें हैं। कुछ में खिलौने हैं, कुछ में चूड़ियाँ हैं, बिंदी है। आप देख सकते हैं बच्चों के खिलौने भी हैं, और अगर कोई बच्चा लेके आता है तो उसके लिए भी यहाँ पर स्पेशल खिलौने हैं, और महिलाओं के लिए भी है। छोटे छोटे बच्चियों के लिए भी देख सकते हैं आप किस तरीके की चूड़ियाँ हैं, आप देख सकते हैं। और महिलाओं के लिए और घर में सजाने के लिए, मंदिर में रखने के लिए विशेषकर भगवान की तस्वीरें हैं। चलो अब हम आगे लेके चलते हैं आपको मंदिर की तरफ, जहां अब आरती होने वाली है। बाजार में लड्डुओं का प्रसाद भी मिल रहा था। बाजार में ही हमारी मुलाकात महाराष्ट्र से आए श्रद्धालुओं के एक जत्थे से हुई। वो भी अपनी इस यात्रा को लेकर काफी उत्साहित थे। इस समय आप देख सकते हैं हम अयोध्या की गलियों में हैं, जिसमें हम देख सकते हैं दशरथ महल। आप देखिए कितना खूबसूरत है, और इसको देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और हम लोग भी दिल्ली से आए हैं स्पेशल इसको देखने के लिए। देख सकते हैं कितना सुंदर है। और अभी और हम चलेंगे आगे। ये अयोध्या की गली है, जिसमें आप देख सकते हैं भक्त लोग किस तरीके से दर्शन कर रहे हैं, और कुछ लौट के आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि सब भगवा दिख रहा है यहाँ पर इस समय, चाहे वो दुकानें हों, लोग हों। आप देख सकते हैं किस तरीके से कैप लगी हुई है, वो भी भगवा। ये पूरा अयोध्या नगरी इस समय भगवा से दिखाई दे रही है। आप देख सकते हैं महाराष्ट्र, हाँ ये देख सकते हैं महाराष्ट्र से भी लोग आए हैं अयोध्या के दर्शन करने, श्री राम के दर्शन करने। आप देख सकते हैं इतना काफी। आप कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए? महाराष्ट्र से। हाँ। तो आप यहाँ क्या देखने आए थे, तो उसके बारे में बताएं। राम मंदिर के बारे में। राम मंदिर देखने आए, कैसा लगा आपको? अच्छा लगा। जैसा सुनते थे वैसा ही है या कुछ अलग दिखा? नहीं, अभी तो मंदिर का काम बंद है, अभी चालू होएगा तभी तो। आपका नाम? रेखा भोसले। रेखा जी, आप कहाँ से आए? बम्बई से। मुंबई से। तो यहाँ आपको कैसा लगा आकर? बहुत अच्छा समाधान मिलेगा। अच्छा समाधान मिलेगा। आपने अभी तक यहाँ क्या क्या घूमा है, मतलब आप यहाँ पर आए हैं तो कौन से मंदिर गए हैं और क्या देखा? काशीला गेलो होतो आम्ही, राम मंदिर आता इथं बघितलं आणि काशीला बघितली सगळे मंदिर, भोलेनाथाचं। दशरथ महल के बाद कनक महल की ओर हमने रुख किया। कनक महल वही जगह है जहां माता सीता ब्याह कर आई थी, और उन्हें माता कैकेयी ने मुंह दिखाई में ये कनक महल उपहार के तौर पर दिया था। कनक महल के आंगन में ही एक मंदिर है। कहते हैं यहाँ स्वयं सीता माता पूजा किया करती थी।
जिसमें हनुमान जी का वास माना जाता है। सत्येंद्र जी है। सत्येंद्र जी, इस मंदिर की विशेषता बताइए, क्या है इस मंदिर की? इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर जब सीता मैया ब्याह करके आई थी तो हमारे सनातन धर्म में मुंह दिखाई रस्म होता है। उसमें ये मंदिर, ये महल उन्होंने केकई जी ने सीता जी को गिफ्ट में दिया था। ये मुंह दिखाई के महल का ये इस महल का नाम है कनक भवन। सीता जी को केकई जी ने मुंह दिखाई रस्म में ये दिया था जी। और हनुमान जी वहाँ पे आप थोड़ा कैमरा कीजिए, वहाँ पे हनुमान जी का वास होता है। वो जो आपको छोटी मंदिर दिखाई दे रही है उसमें। और कोई विशेषता, खास विशेषता इसके बारे में? यहाँ पे हर साल मनाया जाता है इस मंदिर में जो सालगिरह राम जी का, इस मंदिर में सालगिरह मनाया जाता है। यहाँ श्रद्धालु दर्शनों के लिए आतुर दिखाई दिए। दर्शन लाभ लेने के बाद जैसे ही हम गेट से निकले तो हमारी मुलाकात नेपाल से आए हुए एक राम भक्त से हुई। मेरे साथ नेपाल से आए हुए श्रद्धालु जिनका नाम है डीडी पांडे, वो अपनी कुछ बात कहना चाहते हैं न्यूज़ फोल्डर के साथ। बताएं सर। मेरा नाम डीडी पांडे है। मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आप मुझे ये मौका दे रहे हैं कि मैं अपना एक्सप्रेस कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि माननीय मोदी जी के आने के बाद अयोध्या का सुधार हुआ है और आगे निरंतर सुधार होता रहेगा। हमारे जैसे टूरिस्ट यहाँ आते रहेंगे और अयोध्या का मान बढ़ता रहेगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद मोदी जी एंड यू। दोपहर का समय था और थकावट हावी हो रही थी, लिहाजा हम आराम करने के लिए गुरुजी की धर्मशाला पहुंचे, जहां आध्यात्मिकता का रंग सभी पर चढ़ रहा था। अब हमारी मुख्य यात्रा यानी भगवान रामलला के दर्शनों के लिए जाने वाली थी। रास्ते भर बस यही ख्याल रहा कि प्रभु श्री राम के अयोध्या में बाल रूप के दर्शन कितने दिव्य होंगे। हर धार्मिक स्थल की तरह यहाँ भी रास्ते में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। सुरक्षा कारणों से एक सीमा के बाद हमारे कैमरों को रोक दिया गया। उसके बाद रामलला के दर्शनों के लिए हम आगे बढ़े और कैमरा न होने की वजह से हम आंखों देखा हाल आपको बता रहे हैं। अंदर कई स्थानों पर चेकिंग पॉइंट के बाद ही आप रामलला के दर्शनों तक के लिए पहुंच सकते हैं, लेकिन रामलला के दर्शनों से ठीक पहले कोप भवन भी यहाँ स्थित है, जिसके दर्शन भी हमने यहाँ पर किए। फिर घुमावदार गलियारे से आप बाहर आ जाते हैं। अंदर कई स्थानों पर जेसीबी मशीन से काम होता नजर आया है। अब आपको लिए चलते हैं उस जगह जहां मंदिर निर्माण के लिए पत्थरों को तराशने का काम हो रहा है। मुख्य द्वार से घुसते ही सुंदर पत्थर आपका स्वागत करते हैं। बेहतरीन नक्काशी वाले ये पत्थर बेहद शानदार हैं। यहाँ पर ईंटें भी रखी हैं, जिन्हें श्रद्धालुओं ने मंदिर निर्माण के लिए देश भर के इलाकों से भेजा है। इनका उपयोग मंदिर की बुनियाद में किया जाएगा। श्रद्धालुओं के लिए ये जगह किसी तीर्थ स्थल से कम नहीं है। यहाँ मंदिर में लगने वाला विशालकाय घंटा भी रखा है। इन पत्थरों के बीच आसपास ऐसा महसूस होता है कि जैसे मानो हम मंदिर के अंदर ही घूम रहे हों। और यहाँ भव्य राम मंदिर का एक स्टैचू भी है और साथ में कई तस्वीरों के माध्यम से यहाँ मंदिर के बारे में समझाने की कोशिश की गई है। ये वही श्री वाल्मीकि रामायण मंदिर है, जहाँ कहा जाता है कि भगवान वाल्मीकि ने रामायण को इसी स्थान पर पूरा किया था। इसकी दीवारों पर रामायण की चौपाइयां उकेरी गई हैं। भगवान वाल्मीकि रामायण के रचयिता हैं, लिहाजा भगवान वाल्मीकि का जिक्र किए बिना अयोध्या की यात्रा संपूर्ण होना नामुमकिन है। इस
साथ में 4 धाम मंदिर भी है, जहां दर्शनों से चारों धामों के दर्शनों का लाभ मिलता है। अयोध्या नगरी में हर कदम पर पौराणिक कथाओं और गाथाओं के इतिहास को समेटे मंदिर हैं। को देव नदी, सरयू और राम की पौड़ी यानी राम घाट पर पहुंचे। रंग बिरंगी रोशनी से सरोवर राम घाट बेहद सुंदर प्रतीत होता है। लाइटों से सजे इस घाट पर मानो हर दिन दिवाली हो। घाट पर ही दीपक को पानी में छोड़ने का अपना अलग ही परम सुख है। सरयू नदी के विषय में कहा जाता है कि भगवान राम ने इसी सरयू नदी में समाधि ली थी और इसकी उत्पत्ति भगवान राम के नेत्रों के जल से हुई है। इस पवित्र नदी से ढेरों कहानियां जुड़ी हैं। यहाँ आकर्षण का केंद्र मुख्य सरयू माता की आरती है। आइए हमारे साथ आप भी इस पवित्र आरती में शामिल हो जाइए। लेकिन आरती में शामिल होने से पहले हमने यहाँ मुख्य महंत शशिकांत दास जी का आशीर्वाद जरूर लिया। दिन भर की यात्रा के बाद श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए यहाँ डीजे ने अपनी भूमिका निभाई। हर कोई डीजे पर थिरक रहा था और थिरक कर अपनी खुशी जाहिर करता नजर आता। उम्र का अंतर डीजे मिटा देता है। क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या स्त्री और क्या पुरुष, जिसको देखो वही शायद इस यात्रा को अस्मरणीय बनाना चाहता था। सुबह की दस्तक और सरयू नदी में स्नान। कहा जाता है कि वन को जाते वक्त भगवान श्री राम को केवट ने सरयू नदी को पार करवाया था। स्वयं भगवान ने इस नदी को अपने हाथों से छुआ था। इस देव नदी में स्नान करने से इंसान पाप मुक्त हो जाते हैं। स्नान की मस्ती और यादगार तस्वीरें आपके जहन में हमेशा ताजा रहेंगी। स्नान के बाद बोटिंग करते हुए हम लोग लक्ष्मण घाट गए, जहां रेत पर भगवान राम का नाम लिखकर उनको याद किया गया। और आप देख सकते हैं ये नज़ारा चारों तरफ देख सकते हैं कि श्रद्धालु किस तरीके से खुश नज़र आ रहे हैं। और आने वाले समय में यहाँ भीड़ के सिवा कुछ नहीं दिखाई देगा। ये मान के चलिए कि श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ने वाली है। जैसे ही अयोध्या मंदिर पूरा होगा उसके तुरंत बाद आप देखना अभी से ही लोगों का यहाँ पे जमावड़ा शुरू हो चुका है, केवल ये देखने के लिए कि निर्माण किस तरीके का हो रहा है, क्या वहाँ पे नक्काशी की जा रही है, उसको देखने आ रहे हैं लोग। और
रामलला की जहाँ मूर्ति रखी गई है उसको विशेष रूप से देखने आते हैं और अपनी मन्नत मांगते हैं और उसको पूरा होने के बाद के लिए भी वहाँ पर बोला जाता है। तो आप देख सकते हैं, एक बार मैं इस नज़ारे पर छोड़ देती हूँ आप लोगों को। रात को ही नहीं, दिन के उजाले में भी रामघाट बेहद सुंदर दिखाई पड़ता है। साफ सफाई व्यवस्था यहाँ भरपूर है। रामघाट से चंद कदम की दूरी पर ही भगवान शिव का भजन आपका ध्यान खींचता है। ये वही श्री नागेश्वर मंदिर है जहां लव कुश ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना कर पूजा अर्चना की थी। मान्यता है कि यहाँ शिवलिंग पर सरयू नदी का जल चढ़ाने से महादेव प्रसन्न होते हैं। मंदिर के बाहर यहाँ का विशेष प्रसाद मिलता है। श्री नागेश्वर मंदिर को लेकर पंजाब केसरी के दिल्ली और हरियाणा के हेड सतेंद्र त्रिपाठी से हमने बात की। अधिकार मंच के महासचिव के साथ हूँ मैं इस समय, सतेंद्र त्रिपाठी, और ये बताएंगे कि इस मंदिर के बारे में क्या खासियत है। इस मंदिर की मान्यता है कि इसको भगवान राम और सीता के पुत्र लव कुश ने स्थापित किया था। भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ पे ये कहा जाता है कि सरयू जी का जल लेकर आए और भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें तो उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। सावन के महीने में तो यहाँ पे लाइन लंबी इतनी लाइन, कई किलोमीटर तक लाइन चली जाती है। तो इसको क्योंकि भगवान लव कुश भी भगवान थे, उन्होंने स्थापित किया है भगवान का शिवलिंग, तो इसको जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना पूर्ण करें। तो अयोध्या आए तो प्रभु राम के दर्शन अवश्य करें, हनुमानगढ़ी भी जाएं, सरयू जी भी आएं, लेकिन नागेश्वर नाथ के मंदिर जरूर आएं और अपनी मनोकामना पूरी करें। तो ये थी हमारी अयोध्या यात्रा, जहां दिल्ली से लेकर अयोध्या तक का सफर आप हमारे साथ करते रहे। यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हमारे साथ श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव को दोस्तों, अयोध्या की यात्रा संपन्न हो गई है और मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये अनुभव इतना अच्छा रहा कि मैं आपके साथ शेयर करते हुए अपने को रोक नहीं पाई। और मैं बताऊंगी कि किस तरीके से हमने यहाँ पर ये अयोध्या की यात्रा को संपन्न किया और हमने कैसे कैसे अनुभव यहाँ पर महसूस किए। जब हमने मंदिर को देखा, जहाँ पर मंदिर बनेगा वो स्थान देखा, तो ऐसा लग रहा था जैसे सच में जो हम अनुभव कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि इस तरीके का मंदिर बनेगा। और हमारा मन था कि बना हुआ ही मंदिर होता तो कितना अच्छा लगता, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमने वो जो भी चीज़ें उसमें इस्तेमाल की जाएंगी, जो भी पत्थर, जो भी ईंटें, जो दुनिया भर से आई हुई हैं ईंटें, जो भक्तों ने भेजी हैं, कुछ चांदी की ईंटें हैं जो सुरक्षित रखी गई हैं। और मैं ये बता दूं कि हम लोग जब मंदिर और भी मंदिर में घूमे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब हम किसी ऐसे धार्मिक स्थल पर हैं कि घर जाने का मन ही नहीं कर रहा था। और साफ़ सफाई इतनी ज़्यादा थी कि इतना अच्छा अनुभव हमने शायद ही कहीं देखा हो। हमें प्लेटफॉर्म हो, चाहे मंदिर हो या घाट हो, वो सब काफ़ी साफ़ सुथरे थे। और वहाँ पर लाइट की व्यवस्था इतनी सुंदर, रात के समय तो दृश्य ऐसा लगता था कि जैसे हम विदेशों में देखते हैं, अधिकतर नाइट में लाइटिंग देखते हैं, तो वो सब उस तरीके का नज़ारा था। और ये देखिए कि जो आरती थी, जो वहाँ की आरती थी, वो तो ऐसी थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि आरती कभी ख़त्म हो, कंटिन्यू चलती रहे। तो ये सब अनुभव जो हैं काफ़ी अच्छे रहे। मैं किरण शर्मा, न्यूज़ फोल्डर, अयोध्या से।
जो लोग किसी वजह से अयोध्या तक नहीं आ पा रहे हैं वह हमारी इस वीडियो के माध्यम से भगवान श्री राम की नगरी के दर्शन कर सकते हैं। आपको हमारी ये यात्रा कैसी लगी बताइएगा जरूर। और हाँ, यदि आप चाहते हैं कि कोई अन्य व्यक्ति भी इस वीडियो के माध्यम से अयोध्या दर्शन का लाभ ले तो इस वीडियो को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। दिल्ली से लेकर अयोध्या तक न्यूज फोल्डर के लिए किरण शर्मा की रिपोर्ट।